So chapter 3, illustration number 1. The following observations are obtained for life years of usage of car, life of car, like, which is X variable you can say, and their average annual maintenance cost, which is Y variable, of a specific model of a car of a particular company. So इसको life of car को हम बोलेंगे X, which is 2468, and Y variable is 10, 20, 25, 30. 30 तक हम कहाँ की कौन सी यूजिंग XY मेथड से जा सकते हैं, ठीक है. Obtain the regression line of maintenance cost on the life of car. एक मिनट यहाँ पे देखना, रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी ये क्या हुआ, y ऑन लाइफ ऑफ कार. पता चला बेटा मैंने कैसे बनाया y ऑन x, पता चला कि नहीं. देखो फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ लेना. ये जो है, ये जो यहाँ पे आपको दिया है मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज क्या हो गया, y हो गया, राइट. और ऑन है, ऑन क्या करेंगे, लाइफ ऑफ कार. तो ऑन लाइफ ऑफ कार ये हो गया आपका y ऑन लाइफ ऑफ कार को हम क्या बोलेंगे, x. तो क्या फाइंड करना है, ये तो पता चल गया, y ऑन x. बेटा कैसे मैंने बनाया पता चला ना सबको. एंड ऑल्सो डिटरमाइन, तो एक तो रिग्रेशन लाइन बनानी है, also determine the maintenance cost if the life of car is 10 year. तो ये इक्वेशन के बाद में आपको x की वैल्यू दी है. x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x is equal to 10 है. पता चला ये. तो ये लास्ट में कैसे x की वैल्यू रखनी है वो देखेंगे लास्ट में. सबसे पहले हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करें. चलो मेरे साथ ही गिनना स्टार्ट करो सब लोग. So first of all, x is given. तो x क्या है लिखते जाओ चलो. x है 2, 4, 6, 8. चलो उसके बाद हमको y दिया है, कितना है, 10, 20, 25 एंड 30. x हो गया, y हो गया. सबसे पहला काम हमारा बताएगा कोई मुझे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, x बार y बार, सिग्मा x सिग्मा y. करो टोटल बेटा, टोटलिंग करेंगे. करो टोटल जल्दी. 20 डिवाइड बाय 4, 5 डिवाइड बाय 5 के 4 4 सर. 4 आंसर 5 है. तो x बार इज इक्वल टू 5. चलो वैसे y बार इज इक्वल 85 सर. 85 yes 85 डिवाइड बाय 21.25. कौन सी मेथड से जाएंगे, XY वाली. एग्जैक्टली. चलो तो XY के लिए सबसे पहले चाहिए यहाँ पे x into y. दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए, फॉर्मूला में देखो और बोलो. चलो x into y तो हो गया. दूसरा क्या चाहिए, x square y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर. no y स्क्वायर नहीं. एग्जैक्टली. चलो x into y का 20 20 80 300 150 सॉरी 150 150 सर. हाँ बेटा. Doubt. it is at 624 to 40. तो यहाँ पे 150
फिर 240. 240 करो टोटल 490. 490. 490. दिस इज सिग्मा एक्स वाई. चलो एक्स स्क्वायर करो 2 का 4 400. 16 36 64 64. टोटल 120. 120. 120. The total is 120, right? चलो फॉर्मूला में डालो. And sigma xy. क्या है फॉर्मूला बताओ. चलो And sigma xy. बोलो सब लोग फॉर्मूला. Minus चलो sigma x, sigma y. सॉरी आर कहाँ लिखा मैंने. And D. B बराबर. सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या आएगा. स्टेप नंबर B. 1 b इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला बोलो. चलो And sigma xy. sigma xy. xy Y minus minus sigma sigma x into sigma y. y Y upon whole divided by बोलो and sigma x square. x square minus sigma Sigma x x whole square. square. Whole square. चलो n कितना है बोलते जाओ. 4 10. 4. 4. Sorry. sigma xy 490 T. minus sigma x 20 ना. Yes, sir. sigma y 85 85. whole divided by दिख रहा है ना सबको. 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था 120 माइनस सिग्मा एक्स यानी कि 20 का होल स्क्वायर. Square. Square. चलो 4 into 490 1700. Oh, sorry. 1960. 1960 minus 20 into 85 1700 1700. 1700 whole divided by 480 480. minus 400 400. 260. 3.25 sir. 3.25. 3.25. 3.25. This is your B. चलो स्टेप नंबर 2 बोलो. स्टेप नंबर 2 क्या है. A is equal to y bar minus bx bar. y bar अभी ढूंढा था 21.25. 3.25 is B and x bar is 5. 21.25 minus करो 3.25 into 5 16.25. Yes, sir. 16.25 difference 5. is equal to 5. right. ठीक है. Yes. चलो स्टेप नंबर 3 क्या है बोलो. स्टेप नंबर 3 y cap is equal to a plus bx. a is 5 plus
3.25x. This is called regression model. Always regression model बनाना है पहले, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू दी थी, कितनी थी x की वैल्यू? 20. 10 है ना। If the life of 20. car is 10 years हाँ और estimate the maintenance cost, पता चला ना बेटा। तो अब x की जगह Yes, पहले yes. रिग्रेशन मॉडल बनाना जरूरी है, डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं रखनी है, पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट। इसको बोलेंगे रिग्रेशन मॉडल। अब x की वैल्यू रखो, चलो। तो क्या है x की वैल्यू? टेल मी। 5 प्लस 3.25, x की वैल्यू है 10। 5 प्लस कितना होगा? 32.5। Yes, sir. 32.5. So answer is 0.5. 37.5. 37.5. This is the answer. Okay बेटा, क्लियर है सम? Yes, sir. चलो, किसी का बाकी है तो लिख लो फटाफट जल्दी से, else we'll move on. सर हाँ बेटा। मतलब सर इसमें भी हर बार ऐसा पहला जो वेरिएबल होगा वो x होगा और दूसरा y होगा, ऐसा जरूरी होगा या फिर कभी लोग वो ऊपर नीचे दे सकते हैं? और मतलब क्वेश्चन में ऐसा बताएंगे कि ऑन इस तरह नहीं, से है तू तो समझा नहीं हमें बेटा। ढूंढने का। एक मिनट। देख, x वेरिएबल y वेरिएबल एक तरीके का अजम्पशन है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अब तू ये सब में देख, कहाँ दिया था x कौन सा y कौन सा है, तो हम कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पहले वाले को क्या एज्यूम करेंगे? x। दूसरे को क्या पर एज्यूम सर करेंगे? y। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, पर मैं सर वो नीचे जो उधर बोला है ना कि obtain the regression line on of maintenance cost on the life of car, तो अगर उस तरह से वो उल्टा होता, मतलब सपोज वो क्वेश्चन में जो मेंटेनेंस ऑफ कार्स है वो नीचे दिया होता और लाइफ ऑफ कार ऊपर दिया होता, तो फिर तो हम क्या वो करते हैं? x on y का क्वेश्चन हो गया, राइट। तो अपने को करना है फिर सर? नहीं, मैंने पहले ही बताया है, आपके सिलेबस में सिर्फ y on x है, x on y नहीं, राइट। ओके, चलो आगे बढ़े। यस सर। लिखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है सबको? देख लो एक बार। सर ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या दिया है? द मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स एंड इट्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 6 months ऑफ ए कंपनी इज गिवन बिलो। मंथ सिर्फ दिया है, वो कोई एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, वो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। चलो, कौन सा एक्स वेरिएबल है वो बोल ही दिया नीचे। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड 5, 7, 5, 12, 8, 3 एंड प्रॉफिट इज y वेरिएबल 8, 9, 10, 15, 10, 6। अब देखना आगे, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन। यहाँ पे तो क्लियर कट बोल दिया है क्या? y on x, right? Also find error in estimating y for x is equal to 7। ठीक है, मैंने आई थिंक आपको कल एरर वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखवाया था एरर के लिए कुछ फॉर्मूला लिखवाया था एरर का? नो सर, नो नहीं, सर। अभी लास्ट में मैं लिखवाऊंगा, पहले ये सम तो कैलकुलेट करो। चलो लिखो सब लोग, सबसे पहले वो तो लास्ट में आएगा, एरर फाइंड करना। सबसे पहले लिखो x और y, x y ढूंढो। चलो यहाँ पे हमारा x आएगा, उसके नीचे आएगा
y। ठीक है, चलो x कितना है 5 7 अगेन 5 12 8 एंड 3। करो सिग्मा x 40. 40. एक मिनट, दिस इज 40। सिग्मा y है 58. सिग्मा x 40. 40 डिवाइड बाय कितना है 6.67. तो कितना आएगा यहाँ पे x bar 6.67. is 6.67। चलो सिग्मा y करो 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 58. 15 10 58. 58। ओके, Yes. 58 डिवाइड बाय 6 9.67. 0.67. 67. 67. चलो यूजिंग बोलो फटाफट जल्दी। XY. XY है तो पहले x ढूंढना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर। X square. चलो स्टार्ट करो। 40 63 50 180 राइट। Yes, sir. Yes, 80 sir. 80 सिग्मा xy 431. कितना बेटा 431. 4 3 1 x स्क्वायर 25 49 49, 25, 144 104, 64 9 9. 316. 316। चलो फॉर्मूला क्या है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। बोलते जाओ वैल्यू, चलो n की वैल्यू 6 xy 431 सिग्मा x 40 सिग्मा y 58 divided by 6 into sigma x square 316 minus sigma x whole square। चलो सब कुछ सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट जल्दी, सीधा आंसर ही बताना। जीरो 0.90 सर। एक मिनट, बाकी सब कंफर्म कर लो। चलो आंसर Yes, sir. 0.90. 0.90 बराबर है। so b is equal to 0.90।
राइट। चलो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू y bar minus b x bar. y बार माइनस बी एक्स बार। बोलो चलो y बार 9.67. 9.67, ठीक है। माइनस बी कितना आया? 0.90. 0.90 इंटू 6.67। जीरो पॉइंट नाइनटी इंटू 6.67 कितना होगा? 6.003. 6.003। So 6.68 answer. आंसर इज 3.68. 3.67 3.68. 67 whatever it is। चलो अब उसके नीचे क्या आएगा? Step y कैप। So y cap is equal to a plus बोलो bx bx is how much? 3.67 plus b 0.90x। ये क्या बना बोलो जल्दी। रिग्रेशन मॉडल। दिस इज रिग्रेशन मॉडल। इक्वेशन। ओके, अब समझो क्या बोला है? फाइंड द एरर फॉर x इज इक्वल टू 7। तो पहले x इज इक्वल टू 7 करके उसका y कैप ढूंढो। जब x इज इक्वल टू 7 है तो y कैप क्या होगा पहले ये ढूंढो। 3.67 plus 0.90 into x की वैल्यू 7। 3.67 प्लस कितना होगा? 6.3। 6.3 6.3 9.7. 9.97 9.97। ओके, चलो अब नीचे लिखो yes एरर फॉर x इज इक्वल टू 7। ऐसा टाइटल लिख दो, एरर फॉर x इज इक्वल टू 7। अब इसका फॉर्मूला लिखो, e इज इक्वल टू y माइनस y कैप। क्या फॉर्मूला है? e इज इक्वल टू y माइनस y कैप। अब समझना y कैप तो आपको पता चल गया क्या है। y कैप कितना आएगा? 9.97। अब समझना बेटा, ये 9.97 कब है? फॉर x इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये y की वैल्यू कहां से ढूंढनी है ये देखो। जब x इज इक्वल टू 7 है तो y क्या है? 9. बस, तो y की वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पे? 9। नहीं पता चला? क्यों फिर से 9 सर बोलो। पता नहीं चला। हाँ फिर से बेटा, ये y कैप में 9.97 में x इज इक्वल टू क्या रखा था हमने? 7। 7. कहाँ से आया था 7? हाँ बोला था, ठीक है। Yes. और x इज इक्वल टू 7 का एरर फाइंड करना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 7 उसका y कैप Yes, क्या है? yes, sir. 9.97। ओके, अब हमको यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, तो y की कौन सी वैल्यू लेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज 9. इक्वल टू 9। किसी को डाउट 9. होगा कि सर इसमें से कोई हाँ ऐसी सर, ये वैल्यू ना दिया। देंगे कि हाँ x में हो ही हाँ नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, राइट, मैं सर अभी वही भेज रहा हाँ था। वो मुझे पता ही था। चलो, व्हाट इज द आंसर? सो दिस इज योर एरर। सिंपल है एरर।
0.97 minus minus 0.97 is the error. Okay, clear है? चलो next Yes. sum लिख लो. This is for you as a homework. Question 3 लिख लो बेटा. ये लिखना बाकी है? नो हो गया ये तो हो गया ना, मेरे साथ ही हुआ होगा. हाँ सर ओके Yes. ये तो हो गया, राइट? हाँ हाँ. तो फिर होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो. चलो जूम कर रहा हूँ मैं. हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो. चलो ये लिख के फटाफट इसका x बार y बार फाइंड करके मुझे बता दो कौन सी मेथड आएगी. दिस इज योर होमवर्क.